अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आपके जाने पहचाने फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तौसीफ भाई, बहुत कुछ हो गया है पिछले दिनों में और बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करना है। सबसे पहले जो इस वक्त आज की बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अहम इजलास जुम्मे और हफ्ते को मुतवक्के है। टेस्ट टीम की कप्तानी सलमान अली आगा को सौंपे जाने की बात चल रही है। जी, तो ये सिचुएशन है, एक अहम इजलास होने वाला है और जिसमें अभी जो बात की जा रही है सबसे ज्यादा वो टेस्ट कप्तान की तब्दीली की बात है। और ऑब्वियसली लुकिंग एट शान मसूद स्टैट्स एज कैप्टन, तो वो आपको फील होता है कि 16 में से 4 जीते हैं और 12 हारे हैं, तो ये कोई अच्छा रिजल्ट तो है नहीं। दुनिया में मतलब आपको इतना खराब कप्तानी के रिजल्ट मिलते नहीं है। बट इज दिस द प्रॉब्लम ये है कि इस सिचुएशन में आप किसी और को कप्तान बनाएंगे तो कोई आपके रिजल्ट्स अच्छे होने वाले नहीं है, क्योंकि रूट कॉज कुछ और है। आपकी क्रिकेट का बुरा हाल हुआ है, उसको ठीक करना का, उसको रेक्टिफाई करने की ज्यादा जरूरत है रादर देन चेंजिंग कैप्टन्स। देखो नजीब, सबसे मेन चीज ये है कि ये ओहदों का दारोमदारी सारा जो होता है ना परफॉर्मेंस पे, हमारे यहाँ तो यही है और सबके यहाँ होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज्यादा हो गया। और ये वाकई ये परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है 12 में से जो है हारना मैच। लेकिन सवाल ये होता है, मैं तो थोड़ा सा डीप जाता हूँ, इसलिए डीप जाता हूँ कि आपकी ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। शान को हटाना, जाहिर है आप उसने खराब खेला, फिर परफॉर्मेंस भी उसकी अपनी नहीं है, तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती तो शायद वो हिलजुल नहीं होती। लेकिन मैं इसको एक दूसरे तरीके से ना फेवर करूंगा ना कुछ। मैंने थ्रू आउट जब से ये कप्तानी और ये सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद से मैं बड़ा थॉरली वॉच किया है कि आया ग्राउंड के अंदर क्या होता रहा है। मेरा ख्याल है जब बाबर को हटाया जो हालात थे, उसके बाद मजबूरी में या आप कुछ कह लें कि जो भी आप उसको समझ सकते हैं कि भाई उनको बना दिया गया। अब बना दिया गया तो उसके बाद मैंने जो ऑब्जर्व किया, अब ठीक है लोग पता नहीं क्या देखते होंगे, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि शान के जब कप्तान है तो उससे पहले जो कप्तान होते थे बहुत हमें ग्राउंड में जो बाकी प्लेयर हैं ऐसे एक्टिव नजर आते थे जैसे कि पता नहीं वही सारा कुछ उसके साथ है। और फिर कई ऐसी चीजें आई जिसमें कि जी फलां के बारे में नहीं कोई नहीं बोले हमारा ये है, मतलब इस तरह की चीजें कुछ सामने। अब आपको ये लग रहा है कि शान को वो सपोर्ट नहीं मिली एज कैप्टन? मुझे ऐसा बिल्कुल सपोर्ट नहीं है उसकी, और उसकी सपोर्ट के अलावा उसके कुछ डिसीजन ऐसे हैं। जाहिर है यार, जब आप ग्राउंड में आप लोग हो तो उसको बताओ भी तो ना, सारी टीम जिम्मेदार होती है। उसी की कप्तानी को लेके आप बैठोगे तो वो तो है खराब किया है, मुझे पता है उसके डिसीजन सही नहीं। कौन कर रहा है ये जो टॉस जीत के पहले बैटिंग करना और ये और सारे एटमॉस्फेयर को देखना कि भाई बांग्लादेश में कैसी पिच होती है, क्या होता है। इस पे तो आपके हेड कोच ने आके कहा कि ये फैसला ठीक था और फिर अगले टेस्ट मैच में फिर वही फैसला लिया गया। तो सिर्फ अकेला वही वाली बात आ जाती है, सिर्फ अकेला कप्तान तो जिम्मेदार नहीं, तो उनको हटाएं, एवरीबॉडी वाज ऑन द सेम पेज, तो उनको उठाएं। नहीं तो फिर ये हटाते क्यों नहीं है? मुझे इस बात पे ना बड़ी हैरत होती है। पहले पाकिस्तान में क्या चलता था कि आज चेयरमैन ये है तो कल कौन होगा, क्या इस बार नजम सेठी होंगे तो अगली बार ज़का अशरफ होंगे, एक हफ्ते में बदलने वाला सीन हो रहा था। अब आपका ये चीज इनमें चल रही है, पहले आपके कोचेस बदले जाते हैं, आपके कप्तान बदले जाते हैं। कंसिस्टेंसी रखने ना, अगर कोई फैसला कर रहे हैं देन स्टिक टू इट। सरफराज को इस ओहदे पे लाए आप बहुत जल्दी, अब अगर आप हटाएंगे तो वो भी बहुत जल्दी होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि सरफराज को हटाएंगे। मैं उस तरफ ही आता हूँ आपके उस सवाल पे कि मुझे लगता है कि ये माइक हैसन, उससे पहले हमारे कुछ लोग आन के सिलेक्शन कमेटी आपके ख्याल में है कहीं पे नजर आती है, कहीं नाम आते हैं कि जी ये सीरियसली, और कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है ना। अच्छा, जब वो आन के बैठते थे तो उसमें भी एक आध आदमी बोलता था, जिसमें आकिब जावेद वो तो ऑल इन ऑल थे, मगर उनकी भी बातें समझ नहीं आती थी, उनको भी बैकफुट पे कर दिया, कुर्सी पीछे कर दी उनकी। उसके अलावा कुछ और लोग आए बोर्ड में, बाहर से भी लोगों ने टीमें अनाउंस की, काफी कुछ हुआ, लेकिन हमारी सिलेक्शन कमेटी अभी तक नहीं आ रही। कितना उन पे प्रेशर है, क्या है जो आन के बात नहीं करते। अलीम डार को हमने देखा कि उन्होंने बहुत दिन देखा और उसके बाद अलग हो गए, वो उससे जाहिर है उनका था भी नहीं, बनता भी नहीं था। सही बात है। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये जो सिलसिले चल रहे हैं तो इतनी जल्दी संभलने वाले नहीं है। किसी को आप हटा दो, किसी को ले लो, एक्चुअल आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, परफॉर्मेंस देखनी है। आपके पास मुश्किल जो है टूर्स आ रहे हैं और उन मुश्किल टूर्स को आप कैसे हैंडल करेंगे। कल को आप
سلمان علی آغا کو ہٹائیں گے اگر ویسٹ انڈیز سے ہار کے آتے ہیں تو آئی تھنک میرا خیال ہے یہ ارد گرد گھوم رہی ہے نجیب بھائی آپ کے. اور جب تک پلیئر تو وہی ہیں نا, 40-50 جو اناؤنس کیے آپ نے وہی پلیئر ہیں, ہمارے ٹائم میں بھی وہی تھے, وہی چلے آ رہے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. ہاں جو مینجمنٹ کے ہیں وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے سارا. شاہد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, شاہد ہاشمی صاحب اور اسپورٹس کورسپونڈنٹ. شاہد صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو اجلاسیں ہو رہی ہیں سلمان آغا کو کپتان بنانے والی بات کتنی درست ہے, اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم دیکھیں گے ان 2 دن میں؟ دیکھیں, بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ سلمان علی آغا ایک بیسٹ آپشن ہے. شان مسعود نے 16 ٹیسٹ میچوں میں کپتانی کر لی, 12 میں انہیں ناکامی ہو گئی. ان کی کپتانی کافی پیسو سی لگی, ریویو لینے میں انہیں پرابلم رہے. ان کی بیٹنگ آخری ٹیسٹ میچ میں انہوں نے 70 کی بڑی اچھی اننگز کھیلی. اور اس سے زیادہ اچھے پلیئر ہیں, اس سے زیادہ اچھے بیٹسمین ہیں. انگلینڈ میں ان کا 100 ہے, لیکن ایک بڑی اننگ 2 اننگ کھیلتے ہیں, پھر ان کے سکورز ایک دم لو پہ چلے جاتے ہیں. حالانکہ وہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ ریڈ بال کے بہت ہی اچھے پلیئر ہیں, وائٹ بال میں بھی لسٹ ہے کہ بہت ہی اچھے پلیئر ہیں. لیکن جب نہیں ہو رہا, 16 ٹیسٹ میچز بہت ہوتے ہیں, 2 ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی سائیکلز ہو گئیں. اب اگر آپ کسی کو بنائیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ جو 4th سائیکل ہے, اس 4th سائیکل تک وہ کپتان رہیں گے. اسی طرح ہیڈ کوچ کو بھی کہہ دیں کہ بار بار یہ باتیں نہ ہو. تو اب چیئرمین صاحب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جمعے اور ہفتے کو 2 دن گزاریں گے انشاءاللہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوارٹر میں. تو ان 2 دنوں میں یہ فیصلے ہونے. بظاہر سلمان آغا بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں ٹیسٹ کے کپتان بننے کے. اچھا, ساتھ ساتھ جو 2 فارمر پلیئرز کا نام آ رہا ہے, جو سب سے زیادہ بات چل رہی ہے وہ محمد حفیظ کے حوالے سے چل رہی ہے, ڈائریکٹر انٹرنیشنل بنانے کی. اس چیز کو کیسا دیکھتے ہیں؟ بہت اچھی چیز ہے. ظاہر آپ جتنے بھی کرکٹرز کو اور اچھے کرکٹرز کو انوالو کریں گے آپ کو فائدہ ہی ہوگا. یونس خان ٹیسٹ میں پاکستان کے سب سے زیادہ کامیاب بیٹسمین رہے ہیں, سب سے زیادہ رنز ہیں پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ میچوں میں. ان کو انوالو کریں گے, یقیناً ہماری بیٹنگ بہتر ہوگی. اگر آپ ویسٹ انڈیز میں اور انگلینڈ میں سیریز جیتنا یا کم از کم برابر کرنے کی بھی خواہش رکھتے ہیں تو آپ کو بیٹنگ اچھی کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے یونس خان ایک بڑے اچھے استاد ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن اب جب سرفراز کو ہیڈ کوچ بنا دیا تو یونس کو کس طرح ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ رکھیں گے یہ چیئرمین صاحب فیصلہ کریں گے. اور ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ بھی ایک بڑی اہم پوسٹ ہے. جب وہ کمیونیکیٹ کرے گا مختلف ملکوں سے, آپ کے اے ٹورز کروائے گا, آپ کے جونیئر ٹورز کروائے گا, آپ کی ایف ٹی پی میں اچھی نمائندگی ہوگی, تو اس کے لیے محمد حفیظ بڑے موزوں امیدوار ہیں. کمیونیکیشن اسکل ہے ان کے پاس, ان کا ایک نام ہے, فارمر کیپٹن رہے ہیں. جب وہ مختلف بورڈ سے بات کریں گے تو ان کی سنی جائے گی. جب وہ آسٹریلیا گئے تھے تو انہوں نے کرکٹ آسٹریلیا سے کافی فیوچر ٹورز کے اوپر, جونیئر ٹورز کے اوپر بات کی تھی. مجھے وہاں میں پاکستان کے جو سفارت خانہ ہے انہوں نے بتایا تھا کہ حفیظ نے بڑی ایفرٹس کی, لیکن افسوس 3-0 کے بعد ان کو فوراً ہی ہٹا دیا گیا. جی, آپ نے خود ہی یونس خان کا ذکر کر دیا. میرا اگلا سوال یونس خان پہ ہی تھا کہ اف یو آر پلاننگ ٹو ہیو ہم, وہ کمپرومائز نہیں کرتے کسی چیز میں. اور یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں نہیں چلتا وہ وہاں آ جاتا ہے, جو یہاں نہیں چلتا وہ کہیں اور چلا جاتا ہے. تو یونس خان کو اگر لایا جاتا ہے تو پھر آپ کو ان کو ایبسولوٹ پاور کے ساتھ لانا ہوگا. اس کے لیے تیار ہیں؟ یہی کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو ملاقات تھی اس میں یہی کہا تھا کہ مجھے پاور چاہیے, سلیکشن میں ان کو سے چاہیے ہوگی. اگر انہیں چیف سلیکٹر لا رہے ہیں یا انہیں کون سی پوسٹ دی جا رہی ہے یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن یونس ایک بہت ہی اچھے کرکٹر رہے ہیں, بہت ہی اچھے آنےسٹ انسان ہیں. ان کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان میں, اور خصوصاً جب آپ انٹرنیشنل کوئی پوسٹ لیتے ہیں اس میں فلیکسیبلٹی تو شو کرنی پڑتی ہے. یونس میں تھوڑی فلیکسیبلٹی کی کمی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ جو 2 بڑے نام آ رہے ہیں اس پر کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے, سب سے مین چیز شاہد بھائی نے جو ہے وہ امپورٹنٹ جو ہے نا انٹرنیشنل لیول کی بات جو کی ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں یہی کچھ ہے کہ ہم ایسے ہاتھ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, نہ ہماری اے ٹیم کا ٹور ہے نہ ہماری دوسری ٹیموں کے کوئی ٹور رکھے جاتے ہیں. ہم کو میچز جو ہیں آسٹریلیا, انگلینڈ یا ان جگہوں پہ بہت کم ملتے ہیں. اس کے لیے فائٹ کرنی پڑے گی آپ کو, اور وہ ضروری ہے آپ کے, کیونکہ آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اب تو خیر ایکسپوز آپ اپنے ملک میں بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہاں جائیں گے آپ تو آپ کو کوئی پہلے بھی کاؤنٹیز کھیلتے تھے لوگ, تو ان کو بڑا فرق پڑتا تھا اس سے. تو آئی تھنک میرا خیال ہے یہ ایک بڑی رہا. سوال دوسرا, آئے پہلے بھی ہیں, یہ ایسا نہیں ہے, لیکن یہ ایک ڈفرنٹ پوسٹ ہوگی حفیظ کی. اور جہاں تک یونس کا تعلق ہے, یس مشکل شخصیت ضرور ہے, اور مشکل اس لیے بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ صحیح کو صحیح کہنے والی بات کرتے ہیں. کمپرومائز کرنا چاہیے تھوڑا بہت بورڈ کے ساتھ, ایسے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے.
बट आई थिंक मेरे ख्याल वो जब भी बात करता है तो वो लगता ऐसा है कि बस वो, मैंने कहा है कि जब सबको आपने चांस दे दी है, आप कहते हैं कि फला ग्रेट प्लेयर आप सभी साथ रहे हैं तो यूनुस क्यों नहीं, तो यूनुस एक दफा हो जाए। और यूनुस को मेरा अपना वो है मशवरा कि आप इनके साथ चल के देखें और जरा अंदर जाके करें अपनी, आप देखें, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो है कंप्रोमाइज करने वाले बहुत ज्यादा नहीं है, फिर एंगलिंग करने वाले आप नहीं हैं, क्योंकि आप सीधा जवाब दे देते हो। तो उस लिहाज से मैं कहता हूं कि इनको आखिरी होप, पाकिस्तान क्रिकेट की आखिरी होप कोचिंग में या जो भी यूनुस खान होगी, इससे बढ़ के कोई हो नहीं सकता। आपने बाकियों को देख लिया ना, सबने अपनी अपनी करके और चले गए खाते पीते, और अभी भी इंतजार में है कि किसी तरह हमें बुला लिया जाए, बेटर हो जाए। तो कोई अच्छा डिसीजन चेयरमैन साहब ले रहे हैं, 2 दिन के लिए आए, 2 दिन बहुत होते हैं मेरा ख्याल, 2 दिन में ऐसा उछाड़ पछाड़ कर दें कि जो लोग बात कर रहे हैं किसी की उसमें नहीं, लेकिन टाइम लगेगा बहुत आपको। चलिए ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे। कैंप के हवाले से भी बात, फीफा वर्ल्ड कप में भी वक्त कम रह गया, उस पर भी बात करेंगे। ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम इन कॉन्वर्सेशन विद तौसीफ अहमद साहब। और आपको ये बता दें कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इस वक्त पीसीबी का कैंप जारी है। तो कैंप लग रहे हैं दोनों, रेड बॉल तो शुरू हो गया है, व्हाइट बॉल शुरू होगा 15 तारीख से। शदीद गर्मी है और इसमें कैंप लग रहे हैं, इससे आपको लगता है फायदा होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, स्किल डेवलपमेंट में कुछ फर्क पड़ेगा? कैंप्स तो हमेशा लगते रहे हैं, और ये गर्मी और उसकी बात तो गर्मी श्रीलंका में भी होती है, सब जगह होती है। हमने खुद भी खेला है कि साए में आन के हम लोग एक्सरसाइज करते थे, ये सब है। बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होता है आदमी, उसके लिए हर तरीके कार हैं बहुत, और किस नहीं है उसमें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ठीक है, अच्छी बात है कैंप लगे। लेकिन एक लिहाज से ये कैंप में बुलाने का मकसद क्या होता है कि भाई जिसे कहना चाहिए कि ओबलाइज कर दो जिसको बुला सकते हो, आप सबको नहीं ले जा सकते। और ये अगर सही मानों में इसको यूज किया जाएगा तो ही बेहतर नजर आता है। कुछ यंगस्टर आपने देखे, अजान को हमने देखा, कई और प्लेयर हमने देखे कि वो नजर आ रहे हैं। अब उनको आप कहां तक साथ रखने की बात करेंगे, ये देखना है हमें। कुछ को आपने, जैसे आपने देखा कि शाहजेब इन्होंने नहीं अभी रखा। आपने देखा नेशनल T20 में शाहजेब की परफॉर्मेंस फाइनल में क्या थी। कामरान गुलाम क्यों पिक्चर से आउट हो गए अचानक से, उनका क्या कसूर है? तो ये 2 प्लेयर्स के नाम मुझे तो बड़ा वो लगते हैं। फिर आप व्हेन यू आर गोइंग फॉर, अभी आपका व्हाइट बॉल का भी कैंप लगेगा और आपका मेन टारगेट इस वक्त होना ही सिर्फ एक चाहिए, जो कि 2027 का 50 ओवर वर्ल्ड कप। उसमें आपके पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। अब्बास आफरीदी को आपने यहाँ कंसिडर नहीं किया। एक पॉइंट था जब हम समझते थे कि मोहम्मद हारिस को T20 का कप्तान ही बना दिया जाएगा, अब मोहम्मद हारिस गायब हो गए पिक्चर से। तो ये मिसिंग नामों पे आप हैरान नहीं? नहीं, बिल्कुल हैरान है, क्यों नहीं है। जब कैंप लग रहा है तो उनको बुला के देखिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही ये रही है कि कुछ लोगों को जो पसंद आते हैं, आपने सही कहा कि 1-2 को बाहर करने की तुकी कोई नहीं बनती, और आपके नेशनल उसमें परफॉर्मेंस दी हुई है उन्होंने, सब हमें नजर आ रहा है सामने। तो वाई, क्यों? इसका मतलब है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग है, या किसी के कहने पे आप उनको नहीं खिला रहे हैं। तो आई थिंक ये तो खराब करने वाली बात है जो अब तक होता नजर आया। अगर सिर्फ माइक हैसन जो है वही सारा कुछ कर रहे हैं, जो कि वो भी कर रहे होंगे, तो मेरा ख्याल है वो ठीक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जितने भी अभी तक डिसीजन लिए वो ठीक नहीं है। आप प्रॉपर एक टीम बनाएं, आपको नजर आ रही हैं चीजें टेस्ट मैच की और बाकी चीजों की, आप उसके हिसाब से देखें। अब आप देखना क्या चाहते हैं, कप्तान शान मसूद को हटा के क्या आप टूर पे नहीं लेके जाएंगे? लेके जाना चाहिए। अगर आप कप्तान उसको हटा भी रहे हैं, टीम में तो जगह बनेगी टीम में यहाँ यही तो होता है ना। खैर वो तो खामोश आदमी है, लेकिन दूसरों के साथ होता क्या है, जब उसको इधर से हटा लिया जाता है तो कहना कि कोई ऐसी बात ना करे, वो तो हमारा कप्तान है, उसको हटाने की बात भी नहीं करो। इस तरह की बातें भी हमारे आई हैं ना। तो असल जड़ जो है ना हमारी ये है कि आया आपके जो प्लेयर हैं अंडर जिसके खेलना चाह रहे हैं ना, आया 2 पार्टियां तो नहीं है, कहीं पार्टियों वाला खेल है सारा। चले देखते हैं, ओनली टाइम विल टेल कि इस कैंप से कितना फायदा होता है और क्या आगे तब्दीलियां होती हैं। तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। चलते चलते नाज़रीन आपको बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप जुमेरात से शुरू हो रहा है। आलमी कप से पहले जो वार्म अप मैचेस हुए
اس میں اسپین، فرانس، نیدرلینڈ نے اپنے میچز جیت لیے. یہاں فیفا ورلڈ کپ کو لے کے ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہے اور 2 دن کا انتظار بھی بہت طویل لگ رہا ہے. میچز بڑے ہی دھماکے دار ہوں گے. فی الحال ہمارے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.